अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी डाटा एंट्री का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम लोगों ने फार्मूलाज वाले ऑप्शन पढ़ना है। आज हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। अच्छा, ये हमारे पास डाटा है और हमने क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट में से हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, जस्ट बेशक इसको नीचे कर कर यहाँ पर हम पीछे इसकी हेडिंग दे देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। ओके, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें इसे पहचानने में आसानी हो। ये हमारी हेडिंग है, रेड कलर कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला इक्वल टू एम ए एक्स लिखना है और फिर रेंज, सेल्स की रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। इक्वल टू एम ए एक्स, एम ए लिखेंगे ना, नीचे एम ए एक्स खुद ही आ जाएगा। इसको जस्ट क्लिक कर लेना है और फिर अपनी जिस सेल्स में से मैक्सिमम फाइंड करना है उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इन सेल्स में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अपने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और देखिए B2 से लेकर B9 तक मैंने अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है और मैं इंटर करूंगी और यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 90 थी, ये वाली यहाँ पर आ गया 90। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला। अब हम मिनिमम वैल्यू का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पर पीछे हम मिनिमम लिख लेते हैं, मिनिमम, और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। पर्पल कलर ये हम लोगों ने अंदर से, ओके, यहाँ पर हम मिनिमम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जस्ट इक्वल टू लिखना है और MIN लिखना है। यहाँ पर जस्ट आप MI लिखेंगे, यहाँ पर मिनिमम खुद आ जाएगा। ऑप्शन ज्यादा दे देंगे, हमने मिनिमम वाले के ऊपर क्लिक कर लेना है। नहीं आता, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल टू और MIN लिखना है और ब्रैकेट्स डालकर इसके अंदर रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम C2 से लेकर C9 तक की सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ गया C2 रेशियो C9 को हमने सिलेक्ट कर लिया। जस्ट हमने क्लिक किया और यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो 10 थी। ओके, यहाँ इसको हम ऐसा करते हैं, पीछे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। ओके, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मिनिमम, और इस सेल्स को हाईलाइट कर लेते हैं ग्रीन कलर एंड, चलो ओके। यहाँ पर हम इसकी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। मिनिमम के ऊपर क्लिक किया, किसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर दिया और यहाँ पर हमारी 20 वैल्यू जो थी वो मिनिमम थी। ब्लैक कलर ही चाहिए, ओके। यहाँ पर हमने इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जस्ट हमने इक्वल टू डाला, MIX, मैक्सिमम MAX, और रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना और ये हमारी इस साइड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ से हम देख के फिर कह सकते हैं कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 है और अनएम्प्लॉयमेंट की मैक्सिमम वैल्यू 60 है और मिनिमम वैल्यू अनएम्प्लॉयमेंट की 10 है और मिनिमम वैल्यू एम्प्लॉयमेंट की 20 है।
ये तो हो गया फाइंड करने का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। अब हम क्या करेंगे, काउंट। ओके, अब हम काउंट काउंट का मतलब है कि हम काउंट का फार्मूला यूज कर कर हम जस्ट काउंट करेंगे कि ये हमारे पास वैल्यूज जो है क्योंकि चलो ये हमारा डाटा तो कम है ना, लेकिन जो हम कहीं ऑफिसेज या कहीं पर भी काम करते हैं वहां पर इतना डाटा नहीं होता, ऑलमोस्ट अप टू जोन बहुत डाटा होता है। अब हम एक को लेकर गिन तो नहीं सकते, जस्ट हम फार्मूला लगाएंगे और अपनी वैल्यूज को काउंट कर लेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं वो कितनी है। जस्ट यहाँ पर हम पीछे हेडिंग दे देते हैं, टोटल वैल्यूज, और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, जस्ट हमने क्या करना है, इक्वल टू डालना है और काउंट लिख लेना है, COUNT। ये देखिए ऊपर आ गया काउंट। जस्ट इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इक्वल इंटर का बटन दबा दिया और हमारे पास जो टोटल वैल्यूज हैं वो ये कितनी है, 8 वैल्यूज हैं। ये जो हमारे पास सिटीज की एम्प्लॉयमेंट की जितनी वैल्यूज हैं, जितनी सिटीज से हमारे पास डाटा आया है एम्प्लॉयमेंट का, वो 8 सिटीज हैं जिनका डाटा आया है हमारे पास। ओके, इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला सम इफ का। सम इफ का मतलब होता है, इसके लिए थोड़ा डाटा अलग होता है, हम उस तरह का डाटा इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी से आगे शीट में काम कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ईयर्स हैं, ईयर्स की हम हेडिंग देते हैं। ईयर्स भी हो सकते हैं, और जैसे कि कोई टेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, जैसे नॉर्थ 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 वेस्ट ईस्ट, इस तरह के वर्ड्स हम ईयर्स यूज कर लेते हैं। ईयर्स की हेडिंग दी, और यहाँ पर हम कुछ और यूज कर लेते हैं, नंबर ऑफ बर्थ। ओके, नंबर ऑफ बर्थ को हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज ये हमारा एडिंग है। इसको भी कोई कलर दे देते हैं। ओके, यहाँ पर 2000, 2003, 2001, 3000, 500, 200 और 400, 100। ठीक है, यह हम लोगों ने नंबर ऑफ वर्ड्स यूज कर लिया। और हमने क्या करना है, पहले तो मैं आप लोगों को फार्मूला समझा देती हूँ, लिखूंगी तो फिर साथ समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर हम दे देते हैं क्राइटेरिया
को हाईलाइट कर लेते हैं। नाउ टोटल फर्स्ट, ये हमारी हेडिंग है, इसको हम ओके, यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। सम सम इफ सम इफ का फार्मूला यूज करना है। सम इफ लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास ईयर्स, नॉर्थ वेस्ट या कोई भी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में डाटा होता है, हमने वो उस वाले की रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास 2000 से लेकर 2023 तक का डाटा था, उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद जो हम लोगों ने क्राइटेरिया की हेडिंग दी है, उसके नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर कोमा यूज करना है। कॉमा यूज करने के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स, जो भी वैल्यूज वैल्यूज वाला हमारे पास जो सेल्स होंगे उनको सिलेक्ट करना है। उनको सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इंटर कर देना है। मैं अपने फॉर्मूले को आगे चेक करती हूँ। ओके, फॉर्मूला तो ठीक है। ओके, हम दोबारा फार्मूला यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट, इस वाले फार्मूले में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ये हम फार्मूला कल कर लेंगे, यहीं से कंटिन्यू।
ओके, फिर हम कोई और फार्मूला यूज कर लेते हैं। हाँ, ये वाला फार्मूला हम कल यूज करेंगे इंशाल्लाह, सम इफ का। ओके। ओके, अब हम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वाला क्या है, सेम यही काउंट वाला है, ऑप्शन की तरह ही है। जस्ट हम क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं। फ्रीक्वेंसी का हम सेम ऐसे ही काउंट वाले ही ऑप्शन करके करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 8। और हम फ्रीक्वेंसी भी काउंट वाले ही फार्मूले से कैलकुलेट करें, बिकॉज हमारे पास सेम यही फार्मूला था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा। डाटा में मैनी डिसिप्लिन और हाईलाइट डिसिप्लिन, बिकॉज इंपोर्ट डाटा, ये चीज़ बाद में आएगी, बिकॉज ये हम लोग यूज़ नहीं करते ये। जैसे अब कोई स्टेशनरी वाला है, ये ऑप्शंस वो यूज़ करते हैं। और हाँ, टूल्स में अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने काम कर लिया, अब हमने इस फाइल को क्या करना है, इंपोर्ट टू पीडीएफ, इंपोर्ट टू पिक्चर, या इसको पिक्चर, हमारे पास पिक्चर है और उसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, या इस वीडियो कोई हमारे पास पीडीएफ है उसको हमने एक्सेल में कन्वर्ट करना है। हम इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर कर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर काम कर लिया, इसको काम को करने के बाद हमने इसे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, एक पीडीएफ बना लेना है। जस्ट हमने एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है और वो हमें उस पे कन्वर्ट करके पीडीएफ में हमें दे देगा और हम सेव कर लेंगे। ये शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, और अगर ये नहीं कर रहा या ये शॉर्टकट मेथड्स हर सॉफ्टवेयर में वेयर में नहीं है, ऐसे ऑलमोस्ट होता है लेकिन नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं और जस्ट करते हैं कि एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्टर, या फिर वर्ड टू एक्सेल कन्वर्टर, पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्टर, जस्ट उसके ऊपर लिखते हैं गूगल पर और वो हमें फाइल सेलेक्ट करने के लिए दे देता है, और हम अपने पीसीज या मोबाइल से फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। इंशाल्लाह यूज करेंगे सम इफ का फार्मूला। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। आज हमने कितने फार्मूलाज पढ़े, 3 फार्मूलाज पढ़े, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट का। और आज हमने पढ़ा कि हमने कैसे पिक्चर टू पीडीएफ, पीडीएफ टू एक्सेल, और कैसे एक्सपोर्ट करना है एक्सेल को पीडीएफ में। ये 4 चीजें पढ़ी हैं, इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछो मुझसे।
स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम इस मीटिंग को एंड कर